नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। हेगड़े की टिप्पणी उनकी संस्कृति को दर्शाती है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता वी सोमन्ना भाजपा के आला नेताओं से की मुलाकात। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू, खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, राहुल ने मढ़ा आरोप। जब हमारे पूर्वज लाहौर से वापस लाए थे सोमनाथ मंदिर का दरवाजा, सिंधिया ने दिया बयान। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी की मध्यरात को शुरू होकर 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह कामना करते हैं कि यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लाए और सभी के बिगड़े हुए काम बन जाए और सभी को सफलता हासिल हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक शरणु सलगार ने रात 12 बजे अचानक सार्वजनिक सरकारी अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में विधायक यह देखकर हैरान रह गए कि बसवा कल्याण नगर के मातृ एवं शिशु देखभाल अस्पताल में ड्यूटी पर कोई डॉक्टर नहीं है। विधायक ने फोन कॉल के जरिए ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वैशाली की पूरी क्लास ली। विधायक ने पूछा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो गरीब लोग कहां जाएगा जब उन्हें इलाज की जरूरत रही। विधायक ने डॉक्टर वैशाली को चेतावनी दी कि वे तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित हो। तब विधायक शरणु सलगार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अपर्णा को फोन किया और कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाना चाहिए। अस्पताल के प्रत्येक डॉक्टर को अपनी ड्यूटी के समय में उपस्थित होकर ड्यूटी करनी चाहिए और ड्यूटी करने वाले डॉक्टर को रजिस्टर बुक में दर्ज करना चाहिए। विधायक शरणु सलगार ने चेतावनी दी कि उन्होंने कितने मरीजों को देखा है, इसे रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और मरीज का नाम और मोबाइल नंबर भी रजिस्टर बुक में लिखा जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गैनकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर संगಮೇಶನ್ ಹರಾಕ ಇದ್ದೂರು ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎವ್ರಿ 2 days ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಸಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬರೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿನಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ನಾ ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೀರ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ನಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ನಾ ಡೇದಾಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿನೂ ಬರ್ತೀನಿ ನರ್ಸಿನಾಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇವ್ರಂತೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ತಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ತಾವು ಈಗ ಬರಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಊರ ಹೆಸರು ಸರ್ನೇಮ್ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸೋಣ ದಿನ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗ್ಯದ ಮಾಡ್ತಾನ ಆಗ್ಯದ ಏನ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯ ಏನ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸದ್ಯ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ 100% ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲಾರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೇನೇ ತ್ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ 3 ಇಸ್ಕೊಂಬ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಏನ್ ಫರಕ್ ಬೀಳ ನಾನು ಬಂದು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ 10 ಮಿನಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ राज्य सरकार ने उत्तर कन्नड़ सांसद अनंत कुमार हेगड़े की कड़ी आलोचना की है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर उनके हिंदुत्व विरोधी रुख के लिए ताना मारा था। सिद्धरामैया ने अपने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले उत्तर कन्नड़ सांसद अनंत कुमार हेगड़े पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हेगड़े की संस्कृति को दर्शाता है। हेगड़े ने राम मंदिर के उद्घाटन के
लिए अयोध्या जाने को लेकर सिद्धरामैया की दुविधा की आलोचना की थी। बागलकोट के कुडल संगमा में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा, अनंत कुमार हेगड़े जैसे व्यक्ति से हम इससे बेहतर क्या उम्मीद कर सकते हैं। वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने मंत्री रहते हुए कहा था कि वह संविधान बदल देंगे। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी और उत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल करना बुद्धिमानी नहीं है। व्यक्ति को हमेशा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। हेगड़े ने पिछले 3 साल में कोई टिप्पणी नहीं की थी। अब चुनाव नजदीक आते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल अच्छी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता वी सोमन्ना जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, भाजपा आलाकमान नेताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनसे उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की थी, ऐसा लगता है कि वे पीछे हट गए हैं। शनिवार उन्हें मना लिया गया कि वह अब चुनाव लड़ने का जोखिम न उठाएं। सोमन्ना ने निवर्तमान सांसद जीएस बसवराजू के साथ मिलकर तुमकुर सीट के लिए पैरवी की थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र पूर्व मंत्री जेसी मधुस्वामी का समर्थन कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि लेकिन शाह ने पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण के सोमन्ना के अनुकूल नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी। विजयपुर शहर के प्रसिद्ध मंदिर श्री सिद्धेश्वर जात्रा उत्सव बहुत ही धूमधाम से शुरू होकर मनाया जा रहा है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है। राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। इसके बाद इम्फाल के थोम्बल में खोंगजोम युद्ध स्मारक का दौरा किया। इसके बाद यहीं से यात्रा शुरू हुई। यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लोकसभा चुनाव में विमर्श के केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश है। यात्रा का समापन मार्च के तीसरे सप्ताह में मुंबई में होगा। हरियाणा के पानीपत में आयोजित 263वें शौर्य दिवस पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि कैसे उनके पूर्वज सोमनाथ मंदिर का दरवाजा लाहौर से लेकर आए और उन्हीं के पूर्वजों ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया। सिंधिया ने बताया कि कैसे उस वक्त के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। जब उस मंदिर के द्वार लाहौर ले गए तब वो उनके पूर्वज ही थे जिन्होंने लाहौर में मराठाओं का झंडा गाड़ा और सोमनाथ मंदिर के द्वार वापस लेकर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा, उनकी वंशज महारानी बेजाबाई अहिल्याबाई होलकर मराठाओं ने दोबारा काशी विश्वनाथ को स्थापित करने का काम किया था। भारत की संस्कृति को उजागर करने का काम भी मराठा साम्राज्य ने किया। सिंधिया ने कहा कि आज मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुदैव कुटुंबकम, विविधता में एकता की सोच और विचारधारा के साथ भारत को केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी विश्व पटल पर उजागर किया है। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा ने बड़ा बयान दिया है। देवड़ा ने कहा कि आज मेरा कांग्रेस से 55 साल का रिश्ता खत्म हो रहा है। आज मेरे लिए भावनात्मक दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कांग्रेस से अलग हो जाऊंगा, लेकिन आज यह हो गया। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी ने योग्यता को अवसर दिया होता तो आज हम दोनों यहाँ नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें मजबूर किया गया है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर एक के लिए उपलब्ध हैं और मुझे उनके हाथों को मजबूत करना है।
मुझे शिवसेना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करना है। देवड़े ने कहा कि मैं कांग्रेस के सबसे मुश्किल दिनों में उनके साथ रहा हूं, लेकिन आज नहीं हूं, तो इसके पीछे वजह भी कांग्रेस पार्टी ही है। देवड़ा ने कहा कि 1967 में जो कांग्रेस मेरे पिता के समय थी, साल 2004 के समय थी और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नाम को लेकर उन पर तंज कसा है और उनकी तुलना कालनेमी से कर दी है। महंत राजू दास ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि सिद्धरामैया के बस नाम में ही राम है, लेकिन उनके काम कालनेमी वाले हैं। महंत राजू दास ने आगे कहा, मुख्यमंत्री का कालनेमियों वाला रूप है, जिसको बाबरी प्रेम, जिसको आक्रांतों की चिंता और चिंतन, जो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक की आस्था से खिलवाड़ करता हो, उसके लिए सीटी रवि ने कुछ गलत नहीं कहा है। सिद्धरामैया की मानसिकता राजनीति कर रही है। जितना हो सकता है ये लोग हिंदू की भावना को आहत करते हैं। बता दें कि कालनेमी एक राक्षस है। महंत राजू दास का यह बयान बीजेपी नेता सीटी रवि के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर निशाना साधा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही साधु संत व अन्य हस्तियां भी भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचेंगी। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर बार 32 साल पहले अयोध्या आए थे। इसी दिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जब रामलला का मंदिर बनेगा तब वापस अयोध्या आएंगे। इस प्रसंग के बाद कई सालों तक प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं गए। इसके बाद भूमि पूजन के लिए 32 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी की 32 साल पुरानी उस तस्वीर को शेयर किया गया है, जहां वो भगवान राम के आगे नतमस्तक खड़े हैं। आर्काइव मोदी नाम से एक यूजर आईडी है। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए मोदी आर्काइव ने लिखा, ठीक इसी दिन 32 साल पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर पहुंचे थे। वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता का संदेश फैलाने के लिए एकता यात्रा पर थे। जय श्री राम के नारों के बीच नरेंद्र मोदी ने कसम खाई कि राम मंदिर बनने पर ही वह वापस आएंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग फिर सनक गए हैं। किम जोंग उन ने समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हलचल मचा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किम जोंग ने ये कारनामा किया है, बल्कि वह अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अपने दुश्मन नंबर 1 दक्षिण कोरिया और जापान व अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए भी उत्तर कोरिया इस तरह के परीक्षण करता रहता है। अब एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किम जोंग ने यह जता दिया है, उन्हें यह सब करने से कोई देश नहीं रोक सकता और वह अपनी मर्जी के मालिक हैं। समुद्र में इसके छोड़े जाने के बाद दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइल रविवार को दागी गई, लेकिन उन्होंने अन्य कोई जानकारी नहीं दी, जैसा कि मिसाइल ने कितनी दूर तक उड़ान भरी। इससे कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ लगती अपनी समुद्री सीमा के समीप कई गोले दागे थे, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने भी उसी क्षेत्र में इस तरह का कदम उठाया। गाजा में युद्ध के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास आतंकियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, इजरायल हमास के खिलाफ जीत मिलने तक युद्ध जारी रखेगा और हमास को कुचलने से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ समेत उसे कोई रोक नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने
दक्षिण अफ्रीका के इन आरोपों को लेकर 2 दिन सुनवाई की। इजरायल फिलिस्तीनियों का जनसंहार कर रहा है। इजरायल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। नेतन्याहू ने आईसीजे में सुनवाई के बाद यह बयान दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने न्यायालय से इजरायल को यह आदेश देने का अनुरोध किया है कि वह अपने भीषण हवाई और जमीनी हमलों को अंतरिम कदम के तहत रोके। आईसीजे का मुख्यालय हेग में है। नेतन्याहू ने ईरान और उसके सहयोगी मिलिशिया का जिक्र करते हुए शनिवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित टिप्पणियों में कहा, हमें कोई नहीं रोक सकेगा, न हेगा न कोई और। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समक्ष मामले की सुनवाई वर्षों तक चलने की संभावना है, लेकिन अंतरिम कदमों पर फैसला कुछ हफ्तों के भीतर आ सकता है। न्यायालय के फैसले बाध्यकारी है, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन है। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल लड़ाई को रोकने के आदेशों की अनदेखी करेगा, जिससे उसके अलग अलग पड़ जाने की आशंका है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। हेगड़े की टिप्पणी उनकी संस्कृति को दर्शाती है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता वी सोमन्ना भाजपा के आला नेताओं से की मुलाकात। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू। खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, राहुल ने मढ़ा आरोप। जब हमारे पूर्वज लाहौर से वापस लाए थे सोमनाथ मंदिर का दरवाजा, सिंधिया ने दिया बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।